बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर इट मीन्स वास्तविक संख्याओं के पार्ट नंबर 8 के बारे में स्टडी करेंगे। प्रश्नावली 1.4। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। जैसा कि हम जानते हैं, परिमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप में होती है, जहां पर P और Q सहभाज्य पूर्णांक होते हैं और यहाँ पर क्या होगा, Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। या हम कह सकते हैं जो संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है, इट मीन्स P/Q के रूप में होती है, और ये दोनों संख्याएं क्या होगी, यहाँ पर सहभाज्य पूर्णांक होंगी। और यहाँ पर क्या होगा, Q की वैल्यू इट मीन्स हर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अभी हम यहाँ से परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को देखते हैं। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत आवृत्ति होती है, एक क्या होती है, अशांत होती है। सबसे पहला प्रसार क्या होता है, शांत। दूसरा क्या होता है, अशांत आवृत्ति। शांत और अशांत दशमलव प्रसार को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम क्या समझेंगे, यहाँ पर शांत और अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या मान ली, 2/5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। यदि हम 2/5 के दशमलव प्रसार को ज्ञात करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 को 5 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 को 5 से भाग करेंगे। क्या 5 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो ना जाने की 0, और यहाँ भी 0 लगेगा पॉइंट। 5 चौके कितने होंगे, यहाँ से 20। तो यहाँ से शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा, और भागफल कितना आएगा, यहाँ से 0.4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि दशमलव प्रसार क्या होता है, अब दशमलव के बाद एक अंक पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। या हम कह सकते हैं दशमलव प्रसार एक निश्चित अंक तक जाता है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंश को हर से भाग करेंगे। अंश को हर से भाग करने के बाद शेषफल इट मीन्स r की वैल्यू क्या आ जाती है, यहाँ से 0 के बराबर आ जाती है। इसको भी हम क्या कहेंगे, यहाँ से शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से हम क्या समझेंगे, यहाँ पर अशांत आवृत्ति किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पर 1/3 दिया गया है। जब हम 1 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से भाग करते हैं। तो यहाँ 3 1 से जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या लगेगी, ना जाने की 0, और यहाँ भी 0 लगेगा पॉइंट। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 3 9। तो यहाँ से 10 में 9 गए, कितने आएंगे, 1 आएगा। फिर एक 0 लेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा, 3 3 9। तो फिर शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा। तो यहाँ से फिर 0 उतारेंगे, कितना आएगा, 3 3 9 आएगा, और यहाँ 3 आएगा। फिर शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, शेषफल कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, r की वैल्यू हमारे पास कभी भी किसके बराबर नहीं आती, यहाँ पर 0 के बराबर नहीं आती है। इट मीन्स क्या आएगी, यहाँ से नॉन जीरो आएगी। तो यहाँ से क्या होगा, r की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगी। और यहाँ पर भागफल कितना आएगा हमारे पास, 0.333। बार बार क्या होगा, यहाँ पर एक ही अंक बार बार रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 0.333, और 3 आगे कहाँ तक जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्या होगा, एक ही अंक है जो कि हमारे पास दशमलव के बाद है, 3 है, उसकी क्या हो रही है, यहाँ पर बार बार आवृत्ति हो रही है, मतलब बार बार यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इस प्रकार के दशमलव प्रसार जिसमें एक या एक से अधिक अंक की क्या होती है, यहाँ पर बार बार आवृत्ति होती है, इट मीन्स रिपीट होता है, ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति कहलाता है। तो इस प्रसार को हम क्या कहेंगे, यहाँ से अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति कहते हैं।
यहाँ पर देखिए हमने लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताया है कि कौन सा दशमलव प्रसार आपका शांत होगा और कौन सा दशमलव प्रसार आपका यहाँ पर अशांत होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ जिसमें आप क्या कर सकते हो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए केवल परिमेय संख्या को देखकर बता सकते हो कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, जो कि आपको एक्सरसाइज इट मीन्स प्रश्नावली 1.4 में करना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए किसी परिमेय संख्या को देखकर यह बताना है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। अब मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या दी गई है, जैसे हमने यहाँ पर क्या मान लिया, x मान लिया। इस परिमेय संख्या को हम क्या करते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होगा, p और q तो क्या होंगे हमारे पास यहाँ पर सहभाज्य पूर्णांक होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें जो परिमेय संख्या दी गई है इसको हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बता सकते हैं कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर यदि हम q के क्या बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं, जो हमें यहाँ पर हर में q दिया गया है, इसके हम क्या बनाएंगे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। यदि इसके अभाज्य गुणनखंड की वैल्यू के अंदर क्या आती है, दो अभाज्य संख्याएं आती है, या तो 2 आती है या क्या आएगी, यहाँ पर 5 आएगी। अभाज्य संख्या 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य अभाज्य संख्या ना आए तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ से शांत आवृत्ति होगा। या हम कह सकते हैं जब भी हमें कोई भी एक परिमेय संख्या दी गई है जो कि आपकी p/q के रूप में है, और यहाँ पर p और q क्या होंगे, यहाँ पर सहभाज्य पूर्णांक होंगे, और q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। हर इट में हम q के क्या बनाएंगे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड की वैल्यू क्या आती है आपकी 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप में आती है। तो ऐसी परिमेय संख्या हमारी किस प्रकार की संख्या होगी, शांत संख्या होगी, इट मीन शांत दशमलव प्रसार होगा। अब हम यहाँ से देखते हैं, जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें एक परिमेय संख्या दी गई है, जैसे हमें यहाँ पर क्या दी गई है, p/q के रूप की एक परिमेय संख्या दी गई है। यहाँ पर भी क्या होंगे, p और q क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक होंगे, और q की वैल्यू क्या होगी, कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, q के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर दो अभाज्य संख्याएं 2 और 5 के अलावा दूसरी कोई भी अभाज्य संख्या आ सकती है, जैसे 3 आ सकती है, 7 आ सकती है, 11 आ सकती है, कोई भी आ सकती है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे, अशांत आवृत्ति कहेंगे। या हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास हर के अंदर वैल्यू, जैसे ऊपर वैल्यू आ जाती है 2 आ जाती है, नीचे क्या वैल्यू आ जाती है हमारे पास, यहाँ से 2 भी आ जाता है, गुणा में 5 भी आ जाता है, और साथ में क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो यहाँ पर 2 और 5 अभाज्य संख्या के अलावा एक अन्य संख्या क्या आती है, यहाँ पर 7 आती है। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो इस प्रकार आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बता सकते हैं कि वो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, यदि q के इट मीन्स हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप के है, जहां पर n और m जो कि आपकी 2 की पावर n है और 5 की पावर m है, ऋणेतर पूर्णांक है, तो दी गई संख्या जो कि आपकी परिमेय संख्या होगी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के है, जहां पर n और m
ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ से शांत होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक वर्ड आता है ऋणोत्तर पूर्णांक। तो ऋणोत्तर पूर्णांक हम किसे कहते हैं? ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो कि आपका क्या होता है, वे संख्या है जो आपकी क्या होगी, नेगेटिव नहीं होगी। इट मीन्स आपकी क्या हो सकती है, यहाँ से या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी एंड सो ऑन होगी। कभी भी जो संख्या क्या होगी यहाँ पर नेगेटिव संख्या नहीं होगी, मतलब माइनस वाली संख्या नहीं होगी, सारी की सारी क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव संख्या होगी। उसी को हम क्या कहते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं या नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। यहाँ पर हम सिंपल से वर्ड में कह सकते हैं, यदि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो वहां पर क्या होंगे, क्यू के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आपके किसके रूप के होंगे, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के होंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, यहाँ पर शांत आवृत्ति होगा। यदि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास q होगा इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, उसके अंदर क्या होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ से कोई भी अन्य अभाज्य संख्या आ सकती है, 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य अभाज्य संख्या आ सकती है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अशांत आवृत्ति कहते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 आता है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है 13/3125, सेकंड दिया गया 17/8, थर्ड दिया गया है 64/455, फोर्थ दिया गया है 15/1600, फिफ्थ दिया गया है यहाँ से 29/443, सिक्स्थ है यहाँ से 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, सेवन्थ है यहाँ से 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, एट दिया गया यहाँ से 6/15, नाइन्थ दिया गया यहाँ से 35/50, टेंथ दिया गया यहाँ पर 77/210। अभी जो भी यहाँ पर निम्नलिखित संख्या दी गई है, जो कि सभी की सभी क्या होगी यहाँ पर परिमेय संख्या है, क्योंकि ये वाली सभी संख्या किसमें है, अंश बटे हर के रूप में, इट मीन्स p/q के रूप में है। यहाँ पर हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि कौन सी संख्या आपकी शांत आवृत्ति होगी और कौन सी आपकी अशांत आवृत्ति होगी। इट मीन्स इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है यहाँ से 13/3125। अब हमें यहाँ पर दी गई संख्या कैसी होगी, आपकी परिमेय संख्या है। इसका क्या निकालना, हमें यहाँ पर दशमलव प्रसार निकालना है। इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। इसके लिए हम चेक करेंगे, यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। इट मीन्स ऊपर वाली संख्या को हम क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं, नीचे वाली संख्या को हम क्या मान लेंगे, q मान लेंगे। तो यह संख्या किसके रूप में होगी, यहाँ से p/q के रूप में होगी। और यहाँ पर क्या होगा, q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो ये संख्या कैसी होगी, यहाँ पर परिमेय संख्या होगी। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे, जो p और q संख्या दी गई है, इट मीन्स 13 और 3125 दी गई है, ये संख्या आपकी सहभाज्य है या नहीं है। तो ये क्या होती है, किसी भी टेबल पर नहीं कट नहीं होती है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, सहभाज्य संख्या ही होगी। ये चेक करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर हर दिया गया है, इट मीन्स q दिया गया है, q के अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड के अंदर यदि यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, इट मीन्स अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का आता है। तो ये संख्या क्या होगी, आपकी दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ से इसका शांत आवृत्ति होगा। यदि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का नहीं आता है, तो यहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट 13/3125। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें q दिया गया है इसके क्या बनाएंगे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, यहाँ से सबसे पहले किस पर जाएगा, 5 पर जाएगा, 5 6 30, 1 बचेंगे,
5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 5 कितने होते हैं, 25 होते हैं। फिर 5 पर जाएगा, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10 और 5 से जाएगा फिर कितना आएगा, 25 आएगा। फिर 5 पर जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 25 बनेगा। यहाँ से 5 और 5 कितने होते हैं, यहाँ से 25 गुणा करते हैं। फिर 5 पर जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा, 5 आएगा। तो 3125 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 13। तो ऐसे कैसे आएगा, 3125 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ से 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो 5 बार कितना होगा, यहाँ से 5 होगा। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 13/5 की पावर कितनी आएगी, यहाँ से 5 आएगी। यहाँ देखिए हर के अंदर 5 की पावर m तो आती है, बट यहाँ पर 2 की पावर n नहीं आती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर को 2 की पावर 0 से गुणा कर देते हैं। 2 की पावर 0 से गुणा करने के बाद, क्योंकि किसी भी अंक की पावर 0 किसके बराबर होती है, यहाँ पर 1 के बराबर होती है। यहाँ पर 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होता है। यदि हम किसी भी अंक की पावर 0 कर देते हैं, उसका मतलब क्या होता है, यहाँ से 1 होता है। तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, यहाँ से 1 होगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हर को यहाँ पर क्या किया, 2 की पावर 0 से गुणा कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या बनाना है, 2 की पावर n और 5 की पावर क्या बनानी है, यहाँ से m बनानी है। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, रीअरेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 13/2 की पावर 0 को पहले लिख देते हैं, गुणा में 5 की पावर कितनी आएगी, यहाँ से 5 आएगी। यहाँ देखिए दी गई संख्या का जो हर होगा, यहाँ पर किसके रूप का है, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5 के रूप का है। यहाँ पर हर के गुणनखंड में 2 और 5 आता है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर अब अन्य कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या इट मीन जो आपकी परिमेय संख्या होगी, जो कि आपकी 13/3125 है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, यहाँ से शांत होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हर 2 की पावर n इट मीन्स 2 की पावर 0 गुणा 5 की पावर m इट मीन्स यहाँ पर 5 की पावर 5 के रूप का है। जहाँ क्या होगा, जहाँ n बराबर 0 और m बराबर कितना है, यहाँ से 5 है। क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर n होगी, तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 0। 5 की पावर m है, तो m की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 5 होगी। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या दिया गया, 17/8। इसको हमें क्या करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें परिमेय संख्या दी गई है, इसको हम चेक करते हैं, यह संख्या सहभाज्य संख्या है या नहीं है। यह संख्या क्या होती है, किसी भी टेबल पर कट नहीं होती है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें Q दिया गया इट मीन्स हर दिया गया, इसके क्या करते हैं, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें 8 दिया गया, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, यहाँ से सबसे पहले 2 पर जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो 8 के गुणनखंड क्या बनेंगे, यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 2 बनेंगे। तो हम यहाँ पर 17/8 को किस प्रकार लिखेंगे, 17 ऐसे कैसे, हर की वैल्यू को हमने चेंज करके लिख दिया, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ से कितना आएगा, 17/2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार है, तो 2 की पावर कितनी आएगी, यहाँ पर 3 आएगी। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप बनाना है, तभी हमारी ये संख्या क्या होगी, शांत आवर्ती होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर 3 इट मीन्स हर को 5 की पावर 0 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो जाती है, किसी भी अंक की पावर 0 हो जाती है, तो किसके बराबर होता है, यहाँ से 1 के। तो 5 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, यहाँ से 1 होगा। तो 1 को हम किसी से भी गुणा करेंगे तो सेम संख्या आएगी। तो यहाँ से कितना आएगा, 17/2 की पावर 3 और 5 की पावर
0 आएगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमें परिमेय संख्या दी गई है इसके अंदर जो हमारा हर होगा, हर की वैल्यू क्या आती है यहाँ पर 2 की पावर 3 गुणा में क्या आती है 5 की पावर 0 आती है, जो कि आपकी किसके रूप की है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप की है। इसलिए यह संख्या क्या होगी यहाँ पर, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा यहाँ से शांत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हर में 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, जहां n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 3 होगी और m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 0 है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। 64/455 के हमें क्या बताना है, यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है या अशांत है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया 64/455 दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये संख्या क्या होगी हमारी सहभाज्य है या नहीं है। तो ये संख्या क्या होगी हमारी यहाँ पर सहभाज्य संख्या है। तो इस केस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या होगा यहाँ से हर की वैल्यू होगी, इट मीन्स हमारे यहाँ पर क्यू की वैल्यू होगी, इसके हम क्या बनाएंगे यहाँ से अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 455 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। सबसे पहले किस पर जाएगा 5 पर जाएगा, 5 × 45 और कितने बचेंगे यहाँ से, तो यहाँ कितने आएंगे 5, 5 एकम 5 आएंगे। फिर 7 पर जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा 7 एकम 7 और कितने बचेंगे 2, तो 21 बनेगा। 7 के कितने आएंगे यहाँ से 21 आएंगे। तो 455 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 5 × 7 × 13, इसका मतलब क्या होता है 455 होता है। तो यहाँ से कितना आएगा 64/455 किसके बराबर आएगा यहाँ से 64, ऐसे कैसे आएगा 455 को हमने किस में तोड़ दिया अभाज्य गुणनखंड में 5 × 7 × 13 में तोड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास हर है इट मीन्स यहाँ पर क्यू है, इसके गुणनखंड में क्या होता है 5 के अलावा अन्य 2 अभाज्य संख्याएं, एक 7 आती है एक क्या आती है 13 आती है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा आपका कभी भी 2n और गुणा में 5m के रूप का नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए दी गई जो हमारी क्या होगी परिमेय संख्या होगी, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा यहाँ से अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 7 और 13 भी आती है। इसलिए हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। 15/16 को चेक करके बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है या अशांत आवृत्ति है। अभी हमें यहाँ पर क्या दिया गया 15/1600 दिया गया है। 15/1600 इट मीन्स जो हमारी परिमेय संख्या है जो कि हमारी p/q के रूप में है, ये संख्या क्या होगी हमारी भाज्य संख्या होगी। तो इसको हमें सबसे पहले क्या बनाना है सहभाज्य संख्या में कन्वर्ट करना है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सहभाज्य संख्या में कन्वर्ट करेंगे। 15/1600 दिया गया है, तो किस पर जाएगा, 5 पर जाएगा। 5 3 15, नीचे वाला भी 5 से जाएगा। 5 3 15, 1 बचेगा, तो 10 बनेगा। 5 दूनी 10, 0 ऐसे के ऐसे। तो यहाँ से कितना आएगा, 3/320। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हर की वैल्यू दी गई है, इट मीन्स क्यू की वैल्यू दी गई है। इसके हमें क्या बनाने हैं, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 320 के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो ये किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा। 2 एकम 2, कितने बचेंगे, 1, तो 12 बनेगा। 2 छीके कितने होंगे, 12, तो 0 ऐसे कैसे। फिर 2 पर जाएगा, तो यहाँ से कितना आया, 2 अट्ठे 16, फिर 0। फिर 2 पर जाएगा, 2 चौके 8, 0 ऐसे कैसे। फिर 2 पर जाएगा, 2 दूनी 4, 0 ऐसे कैसे। फिर 2 पर जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ से 2 एकम 2, 0 ऐसे कैसे। फिर 2 पर जाएगा, कितना आएगा, यहाँ से 2 पंजे 10 आएगा। तो यहाँ से 320 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 3 ऐसे कैसे, और नीचे कितना आएगा, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, और गुणा में कितना आएगा, यहाँ से 5 आएगा। अब हम इसको किस रूप में लिखेंगे, 3 ऐसे कैसे आएगा, 2 कितनी बार है, यहाँ से 6 बार है। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 की पावर 6 गुणा में 5 कितनी बार है, 1 बार है। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 की पावर 1 आएगा। तो यहाँ से देखिए हर की वैल्यू, इट मीन्स क्यू की वैल्यू 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1 के रूप की आती है, जो कि हम कंपेयर करते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m से करते हैं। तो हर की वैल्यू क्या आती है, 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप की आती है, जहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 6 होगी, और m की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 1 होगी। तो इसलिए दी गई जो हमारी परिमेय संख्या होगी, ये वाली क्या होगी हमारी, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जहाँ हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 6 है, और m की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 1 है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट। तो यहाँ से 29/343 दिया गया है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमें दी गई संख्या है वो हमारी भाज्य संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चेक करते हैं। ये वाली क्या होगी, यहाँ से सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमें हर दिया गया, इट मीन्स क्यू दिया गया, इसके क्या बनाते हैं, यहाँ से गुणनखंड बनाते हैं। तो हर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 343 है। तो इसके हम क्या बनाएंगे, यहाँ से गुणनखंड बनाएंगे। तो किस पर जाएगा, यहाँ से 7 पर जाएगा। 7 चौके कितने होते हैं, 28। तो यहाँ से कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, तो 63 बनेगा। 7 नीम कितने होंगे, 63, और 7 गुणा 7 कितने होते हैं, यहाँ से 49। तो 343 को हम यहाँ से लिखेंगे 7 गुणा 7 गुणा 7 लिखेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 29/343 को हमने 7 गुणा 7 गुणा 7 के रूप में लिख दिया। तो यहाँ से कितना आएगा, 29/7 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। तो 7 की पावर कितनी आएगी, यहाँ से 3 आएगी। तो यहाँ पर देखिए कि हर के अभाज्य गुणनखंड में ना तो 2 की पावर n आती है और ना ही 5 की पावर m आती है। तो यहाँ पर दी गई परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, यहाँ से अशांत आवृत्ति है, क्योंकि यहाँ पर कोई अन्य संख्या 7 आती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 7 आती है। इसलिए हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। इसलिए
दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 दी गई है। अभी हमें यहाँ पर देखकर बताना है इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 दी गई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि हम 23 को 2 से भाग करते हैं तो 23 क्या होगा, 2 से भाग नहीं होगा। और यदि हम यहाँ पर 23 को 5 से भाग करते हैं, 23 क्या होगा, यहाँ से 5 से भी भाग नहीं होगा। तो यह परिमेय संख्या क्या होगी, यहाँ से सहभाज्य संख्या होगी। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो हमारे पास हर दिया गया है, इट मीन्स क्यू दिया गया है, इसके गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के है या नहीं है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 आता है और यहाँ से क्या आता है, 5 की पावर 2 आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, जो q होगा, इसके गुणनखंड किसके रूप में है, यहाँ पर 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप के है। जहाँ पर हमारे पास जो n होगा और यहाँ पर m होगा, ये क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव पूर्णांक बोलते हैं। इनकी वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो दी गई संख्या होगी, ये वाली इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होगा, शांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर हर, जो कि यहाँ पर ये है 2 की पावर 3, इट मीन्स हमारी 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप का है, जहां n की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 3 है और m की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 2 है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट। तो यहाँ से कितना दिया गया, 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर कितनी दी गई है, यहाँ पर 5 दी गई है। अभी हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं ये संख्या हमारी सहभाज्य संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर 129 ना तो 2 से भाग होता है, ना ही 5 से होता है, ना ही यहाँ पर 7 से होता है। तो यहाँ पर जो हमें परिमेय संख्या दी गई है, ये कौन सी संख्या होगी, यहाँ से सहभाज्य संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए, जो हमें यहाँ पर हर की वैल्यू दी गई है, जो कि आपकी क्या होगी, यहाँ से 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 7 और 7 की पावर कितने, यहाँ से 5 है। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, गुणनखंडों में 2 और 5 तो है, 2 और 5 के अलावा एक अन्य भाज्य संख्या क्या आती है, यहाँ पर 7 आती है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का जो हर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि एक अन्य संख्या क्या आती है, यहाँ पर 7 आती है। इसलिए दी गई संख्या क्या होगी, यहाँ से अशांत आवर्ती होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में दो और 5 के अलावा एक अन्य अभाज्य संख्या 7 भी है, जो कि यहाँ पर दी गई है। इसलिए हर दो की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट। 6/15 को हमें चेक करके बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है या अशांत है। तो हमें यहाँ पर क्या दी गई है, 6/15 दी गई है। 6/15 जो कि यहाँ पर क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सहभाज्य संख्या में कन्वर्ट करते हैं। तो ये किससे जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, 3 पंजे कितने होंगे, यहाँ से 15 होंगे। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 2/5 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हमें क्या दिया गया, 2 यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 5 की पावर 1 दी गई है। यदि हम इसको क्या करते हैं, 2 की पावर 0 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। किसी भी अंक की पावर यदि 0 हो जाती है उसका मतलब यहाँ से क्या होता है, 1 होता है। तो यदि हम 5 की पावर 1 को 2 की पावर 0 से गुणा करेंगे तो फिर यहाँ पर 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो 5 की पावर 1 गुणा में 1 कितना होगा, यहाँ से 5 की पावर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दी गई संख्या के अंदर क्या होगा, हर की वैल्यू, जो कि हमें यहाँ पर ये दी गई 2 की पावर 0 गुणा में 5 की पावर 1 दी गई है। तो ये किसके रूप की बन जाती है, यहाँ से 2 की पावर n, जहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 0 गुणा में 5 की पावर m, m की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 1 होगी। तो इसलिए जो हमें दी गई संख्या होगी ये वाली क्या होगी हमारी, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ से शांत होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर दी गई संख्या का हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, जहां n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इट मीन्स 2 की पावर 0 है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 0 होगी। m की वैल्यू कितनी होगी, 5 की पावर 1, यानी 5 की पावर क्या होगी, m होगी। तो m की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 1 होगी। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट। यहाँ पर क्या दिया गया, 35/50 दिया गया। अब इस संख्या को चेक करके बताना है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो दी गई संख्या है ये क्या होगी, सहभाज्य संख्या है या नहीं है। तो दी गई संख्या हमारे पास कौन सी है, भाज्य संख्या। तो अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सहभाज्य संख्या में कन्वर्ट करते हैं। तो ये किससे जाएगा, यहाँ से 5 से 35, 5 दो कितने होते हैं 50। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 7/10 आएगा। अब हमें जो हर दिया गया, इट मीन्स क्यू दिया गया है, इसके हम क्या करेंगे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो हर की वैल्यू कितने, यहाँ पर 10 है। तो 10 के हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर कितने जाएगा, 2 से 2 पंजे 10 आएगा। तो 10 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुणा में 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 7/10 को हमने लिख दिया, 2 गुणा में 5 लिख दिया। तो 2 की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। और 5 की पावर भी कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास हर है, इट मीन्स क्यू की वैल्यू है, इसके अंदर क्या होगा, हर की वैल्यू 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप की आती है। इट मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 1, और m की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से हमारे पास 1 होगी। इसलिए जो हमें दी गई परिमेय संख्या होगी, यहाँ पर कैसी संख्या होगी ये, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, यहाँ से शांत होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दी गई परिमेय संख्या का हर, जो कि यहाँ पर 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 दिया गया है, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 1, और m की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से 1 है। अर्थात जो हमारे पास n होगा और यहाँ पर m होगा, ये कौन से पूर्णांक होंगे, यहाँ से ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर n और m की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, इट मीन्स माइनस में नहीं आएगी, पॉजिटिव में आएगी। इसलिए दी गई
परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1 का 10 पार्ट। 77/210 को चेक करके बताना है किसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा या क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, 77/210 दिया गया। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि दी गई संख्या सहभाज्य संख्या है या नहीं है। तो दी गई संख्या क्या होगी, यहाँ पर टेबल से कट जाती है। तो यहाँ पर क्या होगी, ये वाली दी गई संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहले हम किस भाज्य संख्या को सहभाज्य संख्या में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर कितने जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो यहाँ से कितना आएगा, 7 21, और यहाँ पर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा, 11/30 बचेगा। अब हमारे पास जो दी गई संख्या यहाँ पर होगी, इसको हमने क्या किया, सहभाज्य संख्या में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो हर दिया गया, इट मीन्स क्यू की वैल्यू है, इसके अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। तो हर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 30 है। तो 30 के हम यहाँ से क्या बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो सबसे पहले किस पर जाएगा, 2 पर जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, तो 2 पंजे 10। फिर 3 पर जाएगा, 3 पंजे कितने आएंगे, यहाँ से 15 आएंगे। तो 30 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ से 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आया, 11। ऐसे कैसे, 30 को हमने किस प्रकार लिख दिया, यहाँ से 2 गुणा 3 गुणा 5 लिख दिया। यहाँ पर 2 की पावर भी 1 होगी, 3 की पावर भी 1 है, और 5 की पावर भी 1 है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे पास हर है, इसकी वैल्यू के अंदर क्या आता है, 2 और 5, जो कि हमारी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा एक और अन्य संख्या आती है जो कि हमारी अभाज्य संख्या 3 है, वो आती है। तो यहाँ पर दी गई परिमेय संख्या का जो हर होता है वो हमारा किसके रूप का नहीं आएगा, यहाँ से 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आती है, एक अभाज्य संख्या 3 आती है। इसलिए जो दी गई संख्या होगी, ये संख्या क्या होगी, इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, यहाँ से अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हर में अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा एक अन्य अभाज्य संख्या तीन आती है। इसलिए हर 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। प्रश्न नंबर 1 के अंदर हमने परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को ज्ञात किया था। कुछ हमारे पास शांत आए थे, कुछ दशमलव प्रसार क्या आए थे, अशांत आवृत्ति आए थे। अशांत आवृत्ति को हमें क्या करना है, वहां पर स्किप करना है। अभी हमें ओनली कौन से लेना है, जो हमारे पास दशमलव प्रसार कौन से आए थे, शांत आए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, 13/3125। ये क्या आया था हमारे पास, दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति आया था। 17/8 भी क्या था हमारे पास, शांत था। 15/1600 कितना था हमारे पास, ये भी शांत था। 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये भी क्या था, शांत आवृत्ति था। नंबर 5 6/15, ये भी क्या था हमारे पास, शांत आवृत्ति था। नंबर 6 हमारे पास 35/50, ये भी क्या था, शांत आवृत्ति था। ओनली हमें यहाँ पर क्या लेना है, शांत आवृत्ति वाले दशमलव प्रसार को लेना है, अशांत को हमें यहाँ पर छोड़ देना है। अब हम यहाँ पर जितने भी हमारे दशमलव प्रसार शांत दिए गए, इन सभी के हमें यहाँ पर क्या लिखने हैं,
दशमलव प्रसार लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है 13/3125। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास 3125 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किए थे 3125 के अभाज्य गुणनखंड किए थे। तो यहाँ से कितना आया था 13/3125 को हमने कैसे लिख दिया था यहाँ पर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। आप करके भी देख सकते हो यहाँ से। तो कितनी बार 5 आया था यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 बार कितना आया था यहाँ से 5 आया था। तो यहाँ से कितना आएगा 13/5 की पावर कितनी आएगी यहाँ पर 5 आएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कि हमारे पास हर के अंदर वैल्यू दी गई है 5 की पावर 5 दी गई है। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है इसको, यहाँ पर 5 की पावर m और 2 की पावर n के रूप का बनाना है। इसका हम दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पर 5 की पावर 5 दी गई है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 लेंगे और क्या लेंगे 2 लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 की पावर n आती है और 5 की पावर m आती है। 2 और 5 की पावर को हम यहाँ पर क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हर के अंदर 5 की पावर 5 दी गई है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 की पावर को 5 से गुणा कर देंगे और अंश को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 की पावर 5 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास 5 की पावर क्या बनेगी हमारे पास यहाँ से 5 बनेगी और 2 की पावर क्या बनेगी 5 बनेगी। यहाँ पर क्या होगा 5 और 2 की पावर क्या होगी यहाँ से सेम होगी। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 13 ऐसे कैसे गुणा में 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को हम कितनी बार गुणा कर देंगे यहाँ पर 5 बार कर देंगे। डिवाइड में कितना आएगा यहाँ से 5 की पावर 5 आएगा, गुणा में 2 की पावर कितना आएगा 5 आएगा। तब यहाँ से कितना होगा हमारे पास 13 ऐसे कैसे गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ से कितना आएगा 32 आएगा। और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से देखो हमारे पास कितना दिया गया 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 दी गई है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, a की पावर m गुणा में b की पावर m किसके बराबर होता है a गुणा b हो जाता है जब भी हमारे पास बेस अलग अलग होते हैं और पावर सेम होती है। उस केस में क्या होता है बेस की तो मल्टीप्लाई होती है और पावर सेम रहती है। तो यहाँ से a गुणा b होकर पावर कितनी रहेगी यहाँ से m रहेगी। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी दी गई है 5, b की वैल्यू कितनी है यहाँ से 2 है और पावर कितनी हमारे पास 5 है। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 गुणा 2 करेंगे और पावर कितनी रहेगी सेम 5 ही रहेगी। तो 5 दूनी कितना होगा यहाँ से 10 होगा। तो 10 की पावर कितनी बनेगी यहाँ से 5। तो 5 की पावर 5 और गुणा में 2 की पावर 5 को गुणा करने के बाद यहाँ से क्या बनेगा 5 दूनी 10, इसकी पावर कितनी बनेगी यहाँ से 5 बनेगी। 10 की पावर 5 का मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे 13 की 32 से गुणा कराते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ से कितना आएगा 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगे यहाँ 2, 13 3 कितने होंगे 39, 39 2 कितने होंगे यहाँ से 41। तो कितना आएगा 416 बट्टे में 10 की पावर 5 का मतलब यहाँ से क्या होगा जीरो कितनी बार आएगी यहाँ से 5 बार। तो यहाँ से कितना आएगा 1 2 3 4 5 बार जीरो आएगी। तो अभी इसको हमें किस में लिखना है डेसिमल फॉर्म में लिखना है, इट मीन्स दशमलव प्रसार में लिखना है। तो यहाँ से कितना आएगा जीरो कितनी बार है यहाँ पर 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर ऊपर हम क्या करेंगे 5 डिजिट के बाद इट मीन्स 5 अंकों के बाद इकाई अंक से छोड़कर यहाँ पर क्या लगा देंगे हम दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा 6 1 4 0 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारे पास हर में कितनी जीरो है यहाँ पर 5 जीरो है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा दशमलव लगेगा, यहाँ से क्या लगेगा जीरो। तो इसका दशमलव प्रसार कितना आएगा यहाँ से 0.00416 आएगा। ये आपका क्या होगा यहाँ से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जो कि हमें दशमलव प्रसार क्या दिया गया 7 दिया गया। इसको हमें क्या करना है दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 17/8 दिया गया है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे 8 के फैक्टर बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि 8 के फैक्टर कैसे बनाते हैं हम 2 चौके 8 2 दूनी 4। तो 8 को हम किस प्रकार लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 17/8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 17/2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना होगा 17/2 कितनी बार है 1 2 3 बार, 2 की पावर कितनी आएगी यहाँ से 3 आएगी। अभी हमें हर को क्या बनाना है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें 2 दिया गया और यहाँ पर हमें 5 दिया गया होगा उसकी पावर हम क्या करेंगे यहाँ पर बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 17/2 की पावर 3 ऐसे कैसे।
तो हम हर को क्या करेंगे यहाँ पर 5 की पावर 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है 2 की पावर और 5 की पावर को सेम बनाना है। जिससे हमने यहाँ पर क्या किया है, डिवाइड हर से गुणा किया, तो यहाँ पर क्या करेंगे अंश को भी हम उसी संख्या से गुणा कर देंगे। तो 5 की पावर कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा, क्योंकि 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल होगा, फिर भी हमारे पास क्या बचेगा 17/2 की पावर 3। मैथ के अंदर हम ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 17 ऐसे के ऐसे गुणा में 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार हम 5 लिखेंगे गुणा में, डिवाइड में। तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 है। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि जब भी हमारे पास बेस अलग अलग और पावर सेम है तो वहाँ पर क्या होगा बेस की मल्टीप्लाई होगी और पावर सेम रहेगी। तो 2 पंजे कितने होंगे यहाँ से 10 आएंगे, पावर कितनी है यहाँ पर 3 है, तो 10 की पावर कितनी बनेगी यहाँ से 3 बनेगी। तो नेक्स्ट आगे क्या आएगा हमारा यहाँ पर 17 ऐसे के ऐसे। तो यहाँ से कितना आएगा 5 गुणा 5 कितने होते हैं 25, 25 पंजे कितने होते हैं 125 होंगे, बटे में कितना आएगा यहाँ से 10 की पावर 3 आएगी। जब हम यहाँ पर क्या करेंगे 17 को 125 से गुणा करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 17 गुणा 125 से करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 17 पंजे कितने होते हैं यहाँ से 85 होते हैं, तो 85 क्या आएगा यहाँ से 5 आएगा, हासिल कितने लगेंगे यहाँ से 8 लगेंगे। 17 दूने कितने होंगे यहाँ पर 34, 34 और 8 कितने होंगे यहाँ से 42, 42 का क्या आएगा यहाँ से 2 आएगा, हासिल क्या लगेंगे 4 लगेंगे। 17 एकम 17 और 4 कितने होते हैं यहाँ से 21, तो यहाँ से कितना आएगा 2125 आएगा। और नीचे क्या होगा यहाँ पर हर में 10 की पावर कितने 3 है, तो जीरो कितनी बार आएगी यहाँ पर 3 बार आएगी, तो 1 1 2 3 बार जीरो। तो अभी हमें इसको किस में लिखना है डेसिमल फॉर्म में लिखना है, इट मीन्स दशमलव प्रसार में लिखना है। तो जीरो कितनी है यहाँ पर 1 2 3 है, तो इकाई के अंक से हम क्या छोड़ देते हैं यहाँ पर 3 अंक छोड़ देते हैं 1 2 3, तो दशमलव कहाँ पर आएगा यहाँ पर 2 के बाद आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 2 1 2 5 1 2 3, तो दशमलव कहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से जो हमें परिमेय संख्या दी गई है 17/8 दी गई है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा यहाँ से 2.125 होगा। ये आपका क्या आएगा यहाँ से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। 15/1600 के हमें यहाँ पर क्या बनाना है दशमलव प्रसार बनाने हैं, जो कि हमारे पास शांत आवृत्ति है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 15/1600। तो 15/1600 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, हमने देखा था कि 1600 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या बनते थे यहाँ पर 15 ऐसे के ऐसे आएगा, डिवाइड में 1600 के हमने क्या बनाए थे अभाज्य गुणनखंड बनाए थे। तो यहाँ पर कितने बने थे 2 की पावर 6 और गुणा में क्या बनाया था हमारे पास यहाँ से 5 की पावर 2। तो इन दोनों की गुणा करते तो हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 1600 आएगा, आप करके देख सकते हो यहाँ से। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर 2 की पावर और 5 की पावर को बराबर करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 की पावर 6 ऐसे कैसे 5 की पावर 2, 2 की पावर कितने यहाँ पर 6 है और 5 की पावर कितने यहाँ पर 2 है। तो यदि हमें यहाँ पर 5 की पावर 2 को 6 बनाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 की पावर 4 से गुणा करेंगे। 5 की पावर 4 से गुणा करने के बाद यहाँ पर जब भी हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड होती है। तो 5 5 दोनों में सेम है, पावर कितनी हुई 4 और 2 6 हो जाएगी, जिससे हमने यहाँ पर हर से गुणा किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अंश से भी इसी संख्या से सेम गुणा करेंगे। तो इसी संख्या से हम गुणा करेंगे, इसी से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 15 ऐसे कैसे 5 की पावर 4 का मतलब क्या होगा यहाँ से 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 आएगा, डिवाइड में कितना आएगा यहाँ से 2 की पावर 6 बनेगा और यहाँ से बेस से पावर कितनी होगी यहाँ से ऐड होगी, तो 5 की पावर कितनी बनेगी यहाँ से 6 बनेगी। तो यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा 15 ऐसे कैसे आएगा गुणा में, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसकी गुणा कराते हैं। तो यहाँ से कितना होगा 5 गुणा 5 25, 25 पंजे कितने होंगे 125, 125 पंजे कितने होते हैं 625 होंगे, डिवाइड में कितना जाएगा यहाँ से। यहाँ देखो हमारे पास क्या बेस अलग अलग पावर सेम है, तो इस केस में क्या होता है बेस की मल्टीप्लाई होगी और पावर सेम रहेगी। 2 पंजे कितना आएगा यहाँ से 10 आएगा, पावर कितनी रहेगी यहाँ से 6 रहेगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे 15 की 625 से गुणा करते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 15 पंजे कितना होगा यहाँ से 75 होगा, 75 कितना आएगा यहाँ से 5 आएगा, हासिल कितने लगेंगे यहाँ पर 7 लगेंगे, 15 दूनी 30 और 7 कितने होंगे 37, 37 का 7 आएगा, हासिल कितने लगेंगे 3 लगेंगे, 15 6 कितने होते हैं 90, 90 और 3 कितने होंगे यहाँ से 93। तो कितना आएगा यहाँ से 9375 आएगा, डिवाइड में 10 की पावर 6 का मतलब क्या होगा जीरो कितनी बार आएगी 6 बार, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 9 3 7 5 0 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6,
इकाई के अंक से हम क्या छोड़ते हैं, 6 अंक छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ से पॉइंट लगाते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास दशमलव कहाँ पर आएगी, यहाँ पर। इससे पहले हम क्या लगा देंगे, 0। तो हमें दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ पर 0.009375। तो ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। इसमें आपको क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखने हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 23 ऐसे कैसे आएगा, यहाँ से कितना होगा, 2 की पावर 3 होगी गुणा में 5 की पावर 2 होगी। यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 की पावर और 5 की पावर को बराबर करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर तो 3 है, 5 की पावर कितने, 1 है। 5 की पावर को 3 बनाना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 की पावर 1 से गुणा कर देंगे हर को, और यहाँ पर अंश को भी हम क्या करेंगे, 5 की पावर 1 से गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि 5 की पावर 1 से गुणा करना है और 5 की पावर 1 से क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास, 23 गुणा में 5 की पावर 1 का मतलब 5 होगा। यहाँ से क्या बनेगा, 2 की पावर 3। यहाँ पर 5 5 बेस सेम है और पावर कितनी है, दोनों की अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी, 2 और 1 कितने होंगे, 3। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 की पावर 3 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, 23 की 5 से गुणा करेंगे, 5 3 कितने होंगे, यहाँ से 15 होंगे, 15 का 5 का हासिल लगेगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 आएगा डिवाइड में। यहाँ पर हमारे पास क्या, बेस अलग अलग है और पावर सेम है। जब हमारे पास बेस अलग अलग होते हैं, पावर क्या होती है, सेम होती है, उस केस में क्या होता है, दोनों की गुणा होगी। 5 दूनी कितना आएगा, 10, और पावर हमारी ऐसे के ऐसे 3 आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आएगा, 115 बटे 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 3 बार 0 आएगी, 1 2 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई के अंक से 3 अंक छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ से कितना है, 5 1 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, दशमलव आएगी, उसके बाद 0 लगा देंगे। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आएगा, 0.115। ये आपका क्या आएगा, यहाँ से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, 6/15। 6/15 को हमें किस में लिखना है, यहाँ पर दशमलव प्रसार में लिखना है। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 15 के हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ से कितने पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा। तो कितना बनेगा, 3 पंजे 15 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ से 3 गुणा 5 लिख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या हम इसको क्या करते हैं, सहभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे कितने होंगे, 15। तो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास, 2/5 बनेगा। अभी हमें क्या करना है, हर के अंदर 2 की पावर n और 5 की पावर m बनानी है। तो यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो हमें यहाँ पर क्या बनानी है, 2 की पावर 1 बनानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2/5 की पावर 1 ऐसे कैसे, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 की पावर 1 से हर को गुणा कर देंगे, और अंश को भी हम क्या करेंगे, 2 की पावर 1 से गुणा कर देते हैं। या कहने का मतलब है कि जब हम क्या करेंगे, अंश को भी और हर को भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से कितना होगा, 2, और 2 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2। 2 दूनी कितने होंगे, यहाँ से 4 होंगे बटे में। यहाँ पर क्या हमारे पास बेस अलग अलग, पावर क्या होगी, सेम। तो 5 दूनी कितने होंगे, यहाँ से 10, और पावर सेम की सेम आएगी। तो यहाँ से कितना आएगा, 4/10 की पावर 1 का मतलब क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इकाई का अंक छोड़कर, एक अंक छोड़कर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 आएगा, तो 1 0 है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या लगेगा, 1 पॉइंट लगेगा, यहाँ से 0 आएगी। तो 6/15 को हम किस प्रकार लिखेंगे, 0.4 लिखेंगे। आपका क्या आएगा, यहाँ से आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 का सिक्स पार्ट। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, 35/50 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। 35/50, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सहभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 से 35, 5 दाएँ कितने होंगे, 50। तो यहाँ से कितना आएगा, 7/10 आएगा। 7/10 का मतलब यहाँ से क्या होगा, 1 0 है। तो इकाई के अंक से हम क्या छोड़ देते हैं, 1 अंक छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो 7 को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर 1 पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि हमारी बेस यहाँ पर हर के अंदर कितनी 0 है, 1 0 है। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, 0.7 आएगा। तो ये आपका क्या आएगा, 35/50 का दशमलव प्रसार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट दिया गया है यहाँ से 43.123456789। सेकंड पार्ट दिया गया है यहाँ से 0.120 1200 1200 एंड सो ऑन। थर्ड पार्ट दिया गया है यहाँ से 43.123456789। इसका बार, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं बार बार यहाँ पर क्या होगी, रिपीट होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास परिमेय संख्याएं होती है वो क्या होती है। जो हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर जितनी भी हमारे पास संख्याएं P/Q के रूप की होती है, और जहाँ पर क्या होता है Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है, और P और Q क्या होते हैं, यहाँ पर सहभाज्य संख्याएं होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, परिमेय संख्या, इनके अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास शांत संख्याएं जो हम स्टडी कर चुके हैं। एक कौन सी होती है हमारे पास, अशांत आवर्ती। जो शांत संख्याएं होती है और अशांत आवर्ती संख्याएं होती है वो सभी की सभी किस में आती है, परिमेय संख्या में आती है। अशांत आवर्ती कौन सी होती है, जब भी संख्या क्या होती है पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होती है। जैसे हम मान लेते हैं 0 पॉइंट, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यही बार बार रिपीट होता है। या हम मान लेते हैं यहाँ से 0.33333, ये कौन सी संख्या होगी हमारी, यहाँ पर अशांत आवर्ती होगी। और यहाँ पर शांत संख्या कौन सी होती है, जो संख्या हमारी क्या होती है, जब हम क्या करें अंश को हर से डिवाइड करते हैं, मतलब P को Q से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास R की वैल्यू कितनी आती है, 0 के बराबर आ जाती है। तो वो कौन सी संख्या होती है, हमारे पास शांत संख्या होती है। और अशांत संख्याओं में क्या होती है, R की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं आती है। और इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, या तो हमारी संख्या दशमलव के बाद रिपीट होगी या हमारे पास रिपीट नहीं होती है। जो संख्या रिपीट होती है, जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद जो भी संख्या रिपीट होती है बार बार वही संख्या आती जाती है, तो हमारी किस में आएगी, अशांत आवर्ती में आएगी। और अशांत आवर्ती किस में आती है, परिमेय संख्या में आती है। इसलिए हम कह सकते हैं शांत संख्याएं और अशांत आवर्ती मिलकर क्या बनाती है, परिमेय संख्या बनाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे पास क्या होगी, अशांत अनावर्ती होती है। जो हमारे पास क्या होगी यहाँ से, अशांत अनावर्ती संख्याएं होती है, ये हमारी किस में आती है, ये सभी संख्या हमारी किस में आएगी, अपरिमेय संख्याओं में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, जो भी संख्या दशमलव के बाद क्या होती है, रिपीट नहीं होती, मतलब बार बार वही संख्या नहीं आती है, चेंज होकर आती है। जैसे हमारे पास क्या आएगा, 0.10 100 100 यहाँ से 140 एंड सो ऑन आता जाता है। या हमारे पास आएगी 0.120 1200 12000 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दशमलव के बाद क्या होता है, संख्या हमारी रिपीट नहीं होती। यहाँ पर देखो क्या आएगा, पहले 10 है, फिर 100 है, फिर यहाँ से कितना है, 1000 है, फिर 10,000 है। तो यहाँ से ये संख्या क्या होती है, रिपीट नहीं होती है। जो संख्या दशमलव के बाद क्या होती है, रिपीट नहीं होती है, तो यहाँ पर वो संख्या कौन सी होती है, अशांत अनावर्ती होती है। और अशांत अनावर्ती किस में आती है, अपरिमेय संख्या में आती है। अभी हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको चेक करके बताना है कि यहाँ पर ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। यदि परिमेय संख्या होगी तो इसको हम किसके रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। और यहाँ पर Q के जो हमारे पास हर आएगा, इट मीन्स Q आएगा, इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आता है 43.123456789, ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 43.123456789, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं। पॉइंट हटाने का नाम यहाँ से क्या लगेगा, 1 लगेगा। कितनी जीरो आएगी यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से कितना बनेगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आएगी। तो यहाँ से ये संख्या किसके रूप की बनती है, यहाँ से P/Q के रूप की बनती है। और यहाँ पर क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो जब भी हमारे पास दशमलव प्रसार शांत होगा तो इस केस में हमारे Q की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से या तो 2 की पावर n आएगी, या क्या आएगी यहाँ से 5 की पावर m के रूप की आएगी। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारी दी गई संख्या होगी, क्योंकि
दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ पर ये संख्या क्या हो जाती है, यहाँ पर आर की वैल्यू जब भी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाती है। जब भी आर की वैल्यू 0 आएगी, अंश को हमने क्या किया, हर से डिवाइड किया, तो आर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0 आएगी। तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, हमारी शांत संख्या होगी। शांत संख्या हमारी किस में आएगी, पी बटे क्यू के रूप की आएगी, क्योंकि ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए यह पी बटे क्यू के रूप की परिमेय संख्या है, जिसमें हर इट में जो आपका क्या होगा, क्यू होगा, इसकी वैल्यू हमारी किस में आएगी, 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m के रूप की होगी, के रूप का है, जहां पर हमारे पास जो n होगा और m होगा ये क्या होंगे, यहाँ से ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। इट मीन्स जो n और m की वैल्यू होगी यहाँ पर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट। तो यहाँ से क्या आएगा, 0.120 1200 1230 1240 एंड सो ऑन। इसको चेक करके बताना ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमें दी गई संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ से अशांत आवर्ती होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि ये संख्या क्या होती है, आगे तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। इसलिए यहाँ पर r की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगी, तो ये संख्या क्या होगी, अशांत होगी। और यहाँ पर क्या होती है, दशमलव के बाद ये जो यहाँ पर अंक आते हैं वो बार बार रिपीट नहीं होते। देखो यहाँ से 1 2 0, पहले 120 आया, फिर कितना आया यहाँ से 1 2 00, फिर कितना आया 1 2 000, 1 2 40 एंड सो ऑन। तो ये संख्या क्या होगी, यहाँ पर दशमलव के बाद कभी भी रिपीट नहीं होगी, इसलिए ये कौन सी होगी, अशांत अनावर्ती होगी। इसलिए दी गई संख्या क्या होगी, जो संख्या हमारी अशांत अनावर्ती होती है वो संख्या किस में आती है, हमारी अपरिमेय संख्या में आती है। तो यहाँ पर ये संख्या क्या होगी, हमारे पास अशांत अनावर्ती है। इसलिए जो हमारे पास दी गई संख्या होगी, इसलिए दी गई संख्या अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। यहाँ से क्या दिया गया, 43.123456789 का बार दिया गया है। इसको चेक करके बताना है संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। जब भी किसी संख्या का बार दिया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो संख्या क्या होगी, वहां पर बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ से क्या दिया गया, 1 से 9 तक की जो हमारे पास अंक है इनका क्या दिया गया, यहाँ से बार दिया गया। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से 43.123456789 ये संख्या क्या होगी, यहाँ पर बार बार रिपीट होगी। यहाँ से दोबारा स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर दी गई संख्या क्या होगी, हमारे पास बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। इसलिए ये संख्या क्या होगी, हमारे पास आवर्ती होगी। और साथ साथ में इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ से अशांत आवर्ती होगा। और यहाँ पर ये संख्या क्या होगी, हमारी पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। यहाँ पर क्यू की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। और यहाँ पर जो हमारे पास क्यू के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप के नहीं आएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए यह संख्या P बटे Q के रूप की परिमेय संख्या होगी, जहां हर
इट मीन्स Q की वैल्यू 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप की नहीं है। इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पर फिनिश होती है और चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।